Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about Artificial Intelligence Unit 1, which is Introduction to Artificial Intelligence and Intelligent Agent. आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के बेसिक्स को डिटेल में समझेंगे और साथ ही इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में समझानेंगे। अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो, एआई पढ़ रहे हो या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, then this video is for you. So let's start. Let's understand about what is artificial intelligence, which is AI. सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन्स को इतना स्मार्ट बनाना कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सकें, लर्न कर सकें और डिसीजन ले सकें। सो द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. According to John McCarthy, who coined the term, it is the science and engineering of making intelligent machines. So simple words में हम बात करें तो AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंटेलिजेंट बिहेवियर परफॉर्म करने में हेल्प करती है। जॉन एमसी कार्डी, जो कि फादर ऑफ एआई भी बोले जाते हैं, उन्होंने एआई को डिफाइन किया था कि ये साइंस एंड इंजीनियरिंग है मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। आज के टाइम में एआई हर जगह यूज हो रहा है, जैसे कि मोबाइल फोन्स में, चैटबॉट्स में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इवन सोशल मीडिया रिकमेंडेशन में भी। सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट स्कोप ऑफ एआई। सो अब बात करते हैं कि एआई का स्कोप क्या है। तो एआई का स्कोप बहुत वाइड है और ये कई सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स। इट मेनली फोकसेस ऑन फोर थिंग्स विच आर रीजनिंग एंड लॉजिक, यानी मशीन को लॉजिकल थिंकिंग सिखाना, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लाइक प्रॉब्लम्स, पजल्स एंड प्रूफ्स। Knowledge representations means how a machine store facts about the world. Machines information को कैसे स्टोर करता है और यूज करता है। मशीन लर्निंग विच इज, जैसे कि ये एआई का बहुत फेमस पार्ट है जहां मशीन डेटा ऑटोमेटिकली लर्न करती है, जैसे कि एल्गोरिथम्स दैट इंप्रूव थ्रू डेटा और लर्न फ्रॉम डेटा एंड देन प्रिडिक्ट। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को समझने की कोशिश करती है, जैसे चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा एक्सेट्रा, अंडरस्टैंडिंग द जनरेटिंग ह्यूमन स्पीच। इसीलिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बाकी फ्यूचर की फाउंडेशन बन चुकी है। सो दिस इज द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Let's understand about the history of AI. So, this is the historical milestone where in 1943 to 1955, this is known as the gestation period, where NC Clutch and Pitts proposed the first model of artificial neurons. So, these are the scientists which propose or which given their first model of artificial neurons in this period, gestation period. The next will be 1956. This is known as the birth of AI period, where Dartmouth workshop mean ऑफिशियली एआई फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी इवेंट के बाद जो एआई था एक सेपरेट फील्ड बन गई। सो द डार्क माउथ एंड वर्कशॉप वेयर एआई वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ separate field or field. 1956 and 1974 is known as the golden years. In this year, रिसर्चर्स ने रीजनिंग और सर्च एल्गोरिदम्स पर काफी सक्सेस अचीव की। सो अर्ली सक्सेस इन रीजनिंग एंड सर्च एल्गोरिदम्स विल बी अचीव्ड, and the 1970 and 1980s are known as AI winters, where periods of reduced funding due to over ambitious promises means 1970 से 1918 में एआई को फंडिंग कम मिलने लगी बिकॉज एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी और रिजल्ट उतने फास्ट नहीं आए। सो दिस इज नोन एज एआई विंटर्स। The next will be rise of deep learning, which is the period of 2010 to the present time, fueled by big data and high speed GPU processing. बिग डेटा और पावरफुल जीपीयूज की वजह से एआई ने फिर से रैपिड ग्रोथ स्टार्ट की एंड आज डीप लर्निंग की वजह से इमेज रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंस एंड चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स पॉसिबल हुए। सो दिस इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Now let's talk about applications of AI. So as we know, AI is in all the fields like medical fields, weather forecasting, and like anonymous systems, gaming, etc. etc. So अब बात करते हैं कुछ applications की, real life applications की। तो first will be autonomous
systems like self-driving cars, and Tesla is the best example of AI car, and drones we have. And the next will be expert systems like ऐसे सिस्टम्स जो एक्सपर्ट की तरह डिसीजन लेते हैं। एमवाई सिम सिस्टम जो ब्लड इन्फेक्शन डायग्नोसिस के लिए यूज होता है मेडिकल फील्ड में। सो दिस इज द एक्सपर्ट सिस्टम। एंड नेक्स्ट विल बी रिकमेंडेशन इंजन्स लाइक व्हेन वी यूज नेटफ्लिक्स और अमेजॉन एआई का यूज करके पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस जो हमें मिलते हैं, जो हमें हमारी फीड में आते हैं, दीज आर द रिकमेंडेशन इंजन्स। एंड द नेक्स्ट विल बी गेमिंग लाइक चेस में डीप ब्लू और गो गेमिंग, अल्फा गो एआई का फेमस एग्जांपल है। तो दीज आर द बेसिकली एआई हमारी डेली लाइफ को स्मार्टर और इजियर बना रहा है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The next will be characteristics of intelligent agents. So let's understand about what is like intelligent agents. So एजेंट्स एक ऐसा सिस्टम होता है जो इन्वायरमेंट को सेंसर्स की हेल्प से ऑब्जर्व करता है और एक्चुएटर्स की हेल्प से एक्शन परफॉर्म करता है। सो एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज परसीविंग इट्स एनवायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्टिंग अपॉन दैट एनवायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। This these intelligent agents having some core characteristics. So let's discuss about them. Before discussing these characteristics, I want to give a small example like अगर हम ह्यूमन के सेंसर्स की बात करें तो ह्यूमन के सेंसर्स क्या होते हैं? आइज, ईयर्स। अगर हम बात करें एक्चुएटर्स की तो क्या होते हैं? हैंड, लेग्स, जिनके थ्रू हम कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एजेंट्स। अगर हम मशीन एजेंट्स में बात करें तो सेंसर्स हो सकते हैं लाइक कैमराज, माइक्रोफोन्स। एंड अगर हम एक्चुएटर्स की बात करें तो वी हैव स्पीकर्स, रोबोटिक आर्म्स एक्सेट्रा। So now moving to characteristics, the first characteristic will be reactivity. Means environment में changes होते ही response देना। तो reactivity is basically ability to respond to change in the environment in a timely fashion. The next characteristic will be proactiveness, which is taking the initiative to achieve goal rather than just reacting. Means दूसरे agents या humans के साथ interact करना, this is known as this is known as social ability. And proactiveness is basically खुद initiative लेना to achieve goal. So social ability, interacting with other agents or human to complete a task. The next characteristic will be adaptability, where new data से learn करके परफॉर्म इंप्रूव करना, लर्निंग फ्रॉम न्यू डेटा टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये क्वालिटीज किसी भी इंटेलिजेंट सिस्टम को पावरफुल बनाती हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। Moving to next slide, which is classification of agents. And when we talk about classification, we will understand by the piece description that with the help of piece description we classify the agents. The P stands for performance measure, where which is known as for success criteria. सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है? ई फॉर एनवायरमेंट, एजेंट्स किस एनवायरमेंट में वर्क करता है, लाइक वेयर एजेंट ऑपरेट्स। एक्चुएटर्स, टूल्स टू एक्ट, वो टूल्स जिनके थ्रू एजेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक व्हील, स्क्रीन, स्पीकर्स, एज आई टोल्ड यू, माइक्रोफोन्स, कैमराज एंड नहीं, माइक्रोफोन्स एंड कैमराज आर द sensors, and actuators are like screen, speakers and many more, robotic arms एंड सेंसर्स वो डिवाइस जिनके थ्रू एजेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एग्जांपल अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए तो जो सेंसर्स होते हैं, कैमरा, जीपीएस हो सकता है। जो एक्चुएटर्स होते हैं, स्टीयरिंग, ब्रेक्स हो सकते हैं। एंड एनवायरमेंट की बात करें तो रोड्स आर द एनवायरमेंट ऑफ दिस एग्जांपल। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो सेफ ड्राइविंग। द नेक्स्ट विल बी टाइप्स ऑफ एजेंट्स। एआई में डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स होते हैं, लाइक मल्टीपल एजेंट्स कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर characteristics or working. So let's understand. The first will be simple reflex agent. These are the agent जो सिर्फ current situation के basis पर action लेते हैं. So act only on the basis of current percept, ignoring the history. So this is simple reflex agent. Model based reflex agents maintain an internal state to keep track of parts of the world they cannot see currently. So these are basically internal memory maintain करते हैं. गोल बेस्ड एजेंट की बात करें तो स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। सो दीज आर द एजेंट्स दैट टेक एक्शंस स्पेशली टू अचीव अ डिफाइंड गोल। एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की बात करें, सो
These are uses a utility function to choose actions that provide the highest happiness or efficiency. So these are basically best or most efficient action choose करते हैं ये agents. And the last agent will be learning agent, जो experience और data से continuously learn करते रहते हैं. So divided into four components: learning element, performance element, critic, and problem generator to improve over time. So these are the modern AI system, mostly learning agents होते हैं. The next will be environment properties. So these are basically difference between environment properties. Like first will be discrete versus continuous. So let's understand. चेस एक डिस्क्रीट इन्वायरमेंट है बिकॉज मूव्स यहाँ पे लिमिटेड होते हैं, लेकिन ड्राइविंग एक कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट है बिकॉज पॉसिबिलिटीज इनफिनाइट होती हैं. सो आर देयर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स इन चेस और इनफाइनाइट ड्राइविंग? सो in limited number of states, like in chess, these are the in comes in discrete environment, and continuous environment comes in indefinite driving, like when we continuously driving. The next will be state versus dynamic. So does the world change while the agent is thinking? So static environment में changes नहीं होते as we know, but dynamic environment continuously change होता रहता है. So this is difference between them. The next will be sequential versus episodic. In so does a current decision affect future decisions? So सिक्वेंशियल में करंट डिसीजन फ्यूचर को अफेक्ट करता है, जैसे ड्राइविंग. ये प्रॉपर्टीज एजेंट के बिहेवियर्स डिफाइन करती हैं. सो दीज आर द एनवायरमेंट प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड एजेंट्स. So in AI, problem solving agents are the type of goal based agents that use automatic, like atomic representations. States of world are considered whole with no internal structure. सो ये एजेंट्स गोल अचीव करने के लिए सॉल्यूशंस सर्च करते रहते हैं. सम स्टैंडर्ड एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स आर गिवन देयर. द फर्स्ट विल बी 8 पजल. इसमें क्या होता है, जो टाइल्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होता है हमें. सो मूविंग टाइल्स टू रीच अ स्पेसिफिक ऑर्डर. द नेक्स्ट विल बी द वैक्यूम वर्ल्ड, क्लीनिंग 2 रूम्स एफिशिएंटली. सो रूम्स को एफिशिएंटली क्लीन करना. एंड द लास्ट विल बी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, विच इज शॉर्टेस्ट रूट टू फाइंड करना between cities. So these are the finding shortest route between cities. The next will be 5 steps, like a problem solving approach, how we solve problems using these agents. So the first will be goal formulation, defining the desired state. The next will be problem formulation, जहाँ पे हम define the initial state, action available, transition model like a result of actions, goal test, and path cost. And next will be search. An algorithm takes the formulated problem and return a sequence of actions. And the last will be execution, carrying out the actions. So these are the problem solving processes. If you like this video, please do like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching.